जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम का राज्य तिलक होने वाला था, तब भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कैकेयी राज्य में थे, जो कि उनका ननिहाल था। उन्हें कैकेयी से समाचार मिला था कि उनके नाना अश्वपति का स्वास्थ्य आजकल बहुत खराब चल रहा है। इसीलिए वे उनका हालचाल जानने वहां चले गए थे। उनके जाने के बाद उनकी मां कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा की कुटिल चालों में आकर भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवा दिया। वह भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करवा दिया। इसी दुख और पुत्र वियोग में भरत के पिता राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के प्राण त्यागते ही कैकेयी राज्य में तुरंत अयोध्या के दूत को भेजकर भरत को बुलावा भेजा गया। भरत अभी तक इन सभी बातों से अनजान थे। वह अयोध्या आकर उन्हें पता चला कि उनके ननिहाल जाने के बाद किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, जिस कारण उनके प्रिय भाई को वनवास मिला व उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने क्या किया और कैसे गुजारे 14 साल, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, इसके बाद भरत ने उसी समय अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया। वह अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगी और उन्होंने अयोध्या का राजा केवल और केवल भगवान श्री राम को माना। वह स्वयं को उनका दास बताया। यह सूचना उन्होंने अपने सभी मंत्रियों गुरुओं तक भी पहुंचा दी। उसके बाद उन्होंने इस षड्यंत्र के लिए उत्तरादायी अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया व उन्हें मां मानने से मना कर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए कैकेयी का त्याग कर और उनके कक्ष में जाने से भी मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी मां को कहा कि अब वह उनका मुख कभी नहीं देखेंगे। इसके बाद शत्रुघ्न ने कुटिल मंथरा को भरी सभा में घसीटकर ले आए। वह उसकी हत्या करने की सोचने लगे, किंतु भरत ने उन्हें स्त्री हत्या करने से रोका और कहा कि यह भगवान श्री राम के आदर्शों के विरुद्ध है। इसीलिए उन्होंने मंथरा को एक कमरे में बंद करवा दिया। वह भगवान श्री राम के लौटने पर उसका दंड निर्धारित करने का निर्णय लिया। चूंकि राजा दशरथ के 2 पुत्रों राम और लक्ष्मण को वनवास हुआ था, वह 2 पुत्र भरत व शत्रुघ्न कैकेयी राज्य में थे, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। बहुत दिनों तक उनका शव तेल व अन्य दिव्य पदार्थों की सहायता से सुरक्षित रखा गया था। इसीलिए भरत ने सर्वप्रथम अपने पिता का दाह संस्कार किया। वह उन्हें मुखाग्नि दी। इसके बाद भरत अपने परिवार, गुरु व सेना के साथ भगवान श्री राम को वापस लाने चित्रकूट वन गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी व उन्हें वापस अयोध्या चलने को कहा, किंतु भगवान श्री राम ने अपने पिता को दिए वचन के अनुसार वापस चलने से मना कर दिया। इसीलिए भरत केवल उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या लौट आए। अयोध्या आकर उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों की पादुका को सिंहासन पर रखा। वह उसे ही सांकेतिक रूप से राम का अंग मानकर अयोध्या का राज सिंहासन संभाला। चूंकि भगवान श्री राम ने भरत को 14 वर्षों तक अयोध्या को संभालने का आदेश दिया था, इसीलिए भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन तो संभाला, लेकिन श्री राम की तरह वनवासी रहते हुए। उन्होंने अपना सब राजसी सुख
त्याग दिया। वह अयोध्या के समीप नंदी ग्राम वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। चूंकि भगवान श्री राम वन में भूमि पर सोते थे, इसीलिए भरत ने भूमि पर 1 फीट गहरा गड्ढा किया। वह श्री राम से नीचे सोना चुना। उनका स्थान भगवान श्री राम के नीचे था, इसीलिए वे उनसे नीचे ही सोते थे। जब चित्रकूट में भरत श्री राम से मिले थे तो उन्होंने उनसे वचन लिया था कि यदि वे 14 वर्ष समाप्त होने के पश्चात एक दिन भी देरी करेंगे तो वे अपना आत्मदाह कर लेंगे। जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के पश्चात पुनः अयोध्या लौटे तो भरत ने उन्हें वैसी ही अयोध्या लौटाई जिस प्रकार वे छोड़ कर गए थे। इस प्रकार भरत ने अपने भाई का संपूर्ण कर्तव्य निभाया। वह धर्म की स्थापना में अपना अमूल सहयोग दिया। तो साथियों, ऐसा था भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत का चरित्र। उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है भरत के चरित्र के बारे में, ये कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।